अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं, ठीक है, और बिग न्यूज़ ये देना चाहता हूं कि हम एक नया जर्मन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने जर्मन कोर्सेज अपलोड किए हैं कि ठीक है, लास्ट जो हमने जर्मन कोर्स अपलोड किया था A1 से लेके B1 तक, वो हमने 3 महीने में मुकम्मल किया था। लेकिन ये जो नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में, 30 दिनों में हम ये कोर्स मुकम्मल करेंगे। ओनली इन 30 डेज। और जारी बात है, इसकी हम एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे और उस प्लेलिस्ट का नाम भी आप प्लीज नोट कर लीजिए, बे आइंस, ठीक है, इन 30 डेज। ठीक है, और इसमें मैं बताना चाहता हूं, इसमें A1 और A2 लाजमी शामिल होगा। जारी बात है, जब हमने B1 मुकम्मल करना है तो इसमें A1 और A2 के बाद B1 मुकम्मल होगा। सही है, तो B1 का ये मुकम्मल कोर्स माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का सबक नंबर हमारा पहला होगा। बल्कि मैं यहां पे लिख भी दूं साथ आपका कि आज का हमारा लेसन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 1 आज का हमारा होगा और ये B1 हम 30 डेज में मुकम्मल करना है हमने। ठीक है, और स्टार्ट लेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेंगे। और आज का हमारा लेसन नंबर 1 होगा। ठीक है, और इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्टली ट्रैक पे लेके जाया जाएगा इसको। ठीक है, और इसमें अब यह भी हो सकता है कि हम रोजाना के एक या की बजाय 2 या 3 लेसन भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाज दफा हमारी दूसरे लेसन भी अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 30 दिन का कोर्स होगा, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, बिल्कुल ठीक है। और आप उस प्लेलिस्ट में हमारा डेली का जो लेसन 1 या 2 जितने भी अपलोड होंगे वो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं बे आइंस इन 30 डेज के कोर्स में। ठीक है, और लेसन नंबर 1 से आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और सही है, तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो भी ये खासतौर पे ये जो प्लेलिस्ट है, जो आज का सबक है, ये अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके बहन या भाई जो जर्मन सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये आप जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे भरपूर फायदा उठा सके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 1, B1 का ये सब हमारा कोर्स है। ठीक है, ओके, और आज से हम इसका पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले सबक का सबसे पहले मैं आपको सामने बता दूं कि हमने सिलेबस आपको बता दूं जो कि हमने B1 का सीखना है। सुनिए मेरी बात जरा गौर से। B1 का जो हमारा सिलेबस होगा उसमें हमने सीखना है नॉमिनेटिव। सही है, नॉमिनेटिव। ओके, उसके बाद हमने सीखना है अकोजाटिव। ओके, और उसके बाद हमने सीखना है दाटिव, और उसके बाद हमने सीखना है गेनिटिव। बस ये पूरा बे आइंस का कोर्स है। ये B1 का मुकम्मल कोर्स है डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि हमने सीखना है। ठीक है, B1 का ये मुकम्मल सिलेबस, मुकम्मल कोर्स आपके सामने है। नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये मुकम्मल कोर्स होगा जो कि हमने पूरे B1 में सीखना है। और मैंने बताया इससे फास्ट ट्रैक इससे पहले हमने नहीं अपलोड किया। ठीक है, इससे पहले जो यही कोर्स हमने पहले अपलोड किया हुआ है, लेकिन 3 महीने में वो मुकम्मल किया था। ठीक है, ओके, वो 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी। लेकिन ये जो नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ओनली इन 30 डेज, सिर्फ 1 महीने में हम B1 का जो कोर्स है ये मुकम्मल करेंगे। ठीक है, सिलेबस आप ये अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट कर लें। नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव जो है ये इसका पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे नॉमिनेटिव से। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव से हम शुरू करेंगे। सही है, नॉमिनेटिव से हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद अकोजाटिव, दाटिव, बाकी जो सिलेबस पढ़ते जाएंगे। तो नॉमिनेटिव इज द वेरी फर्स्ट वन केस। यहां से हम अपने केस जो सबक की शुरुआत लेते हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, रेडी है? फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं और आप फास्टली ट्रैक पर जर्मन सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी। रेडी फॉर द बे आइंस? ओके, नॉमिनेटिव से शुरू करते हैं। अच्छा, नॉमिनेटिव का, ठीक है, यहां से पहला सबक है। देखें, इसको नॉमिनेटिव क्यों कहते हैं पता है आपको? इसको नॉमिनेटिव इसलिए कहते हैं कि देखिए, ये जो चीजें हैं, जैसे घड़ी है, किताब है, व्हाइट बोर्ड है, मैं, तुम, आप, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं। चीजों को
जर्मन जुबान में क्या कहते हैं बताइए मुझे? नॉमन कहते हैं चीजों को। इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं चीजों को, ठीक है जी, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं चीजों को, और उर्दू में हम चीजें बोल देते हैं, चीजें हैं, क्या कहते हैं, चलें चीजें कह लें आप इनको, नाउन्स कह लें, इंग्लिश में नॉमन, जर्मन में नॉमन कहते हैं चीजों को। मेरी बात समझ आ गई आपको? पहली बात आप ये सोच ले कि चीजों को जर्मन जुबान में नॉमन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन्स, उर्दू में चीजें कहते हैं। चीजें कौन सी हैं? हर वो चीज जो आपको नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है हमें? घर है, किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, बिस्तर है, पंखा है, लाइट है, खिड़की है, दरवाजा है। इसका मतलब हर वो चीज जो हमें नजर आ रही है वो नाउन होती है, वो नोमन होती है। पहली बात हमें समझ आ गई है जी। पहली बात हमें समझ आ गई कि जर्मन जुबान में चीजों को नोमन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, उर्दू में चीजें कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हर चीज जो हमें नजर आ रही है ये नोमन है, नाउन है। समझ आ रही बात आपको? ठीक है। अच्छा, ये शर्ट है, ये भी नाउन है, ये भी नोमन है, ठीक है। बाल है, नोज है, आंख है, बाजू है, ये बॉल पॉइंट है, ये मार्कल है, बाइशपील है जी। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन माय डियर ब्रदर सिस्टर। जो हमें नजर आ रही है एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है, हो गया। तो चलें, अच्छा अब बात यह है कि जर्मन जुबान में ये जो नाउन्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। कितने हिस्सों में? ये ठीक है, ये साथ साथ नोट करते जाएं। जर्मन जुबान में जो नॉमन हैं, जो इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किसमें? 3 हिस्सों में, ठीक है। मसलन कुछ चीजें मेल होती हैं, यानी कि मुज़क्कर कहते हैं उर्दू में, मेल। कुछ होती हैं मोनस चीजें यानी फीमेल, और कुछ होती हैं न्यूट्रल चीजें, ठीक है। अब देखें, अब ये मेज है, मुझे सामने नजर आ रहा है। अब मेज जो है ये मुज़क्कर है जर्मन जुबान में, आदमी मुज़क्कर है, ठीक है। दरवाजा जो है ये मोनस है जर्मन जुबान में। यानी कि पहली बात आप ये सीखे, सबसे पहली बात अब, ठीक है, मैंने जैसे बताया हमने चीजों को जीरो से स्टार्ट लिया है, जीरो से बिल्कुल, ठीक है। और इस जीरो का मतलब ये है कि हमने हर चीज को स्टार्ट से सीखना है, सही है। तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि चीजें क्या होती हैं। चीजें, ये सारी चीजें होती हैं। अब इन चीजों में कुछ कोई चीजें मुज़क्कर हैं, कुछ मुअन्नस हैं, या कुछ न्यूट्रल है। समझ आ रही मेरी बात आपको? अच्छा, अब हमें कैसे पता चले कि मेज मुज़क्कर है, मेज मुज़क्कर है, दरवाजा मुअन्नस है, हैंडी न्यूट्रल है, कैसे पता चले? अच्छा, अब इसका इन्होंने जर्मन जुबान में हल क्या निकाला है, सुने। वो ये कहते हैं, ठीक है, आज का हमारा पहला सबक शुरू हो चुका है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जर्मन जुबान में जो मेन चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, उन जिनके साथ आप देर आर्टिकल लिखेंगे वो, ठीक है, जर्मन जुबान में चीजों के साथ 3 आर्टिकल लिखे जाते हैं, सही है। वो कहते हैं जिन चीजों के साथ आप देर आर्टिकल लिखेंगे वो चीज मुज़क्कर हो जाएगी, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, जानदार है, बेजान है, कोई भी चीज है वो मुज़क्कर हो जाएगी। बस ये सिंपल सा फार्मूला याद रख लें, सही है। जिसके साथ देर आर्टिकल लिखा जाएगा 10 वास। अच्छा, जिसके साथ एक दूसरा आर्टिकल है दी लिखा जाएगा वो हो जाएगा आपका मोनस, और जिसके साथ 10 आर्टिकल लिखा जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रल। समझा रही बात आपको? सही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसके साथ देर लगाना है, इसके साथ दी लगाना है, इसके साथ 10 लगाना है। ये सवाल बनता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो इसकी बात ये है, तो वो वैसे मैं जवाब दे चुका हूं, अगर आप गौर करें तो जवाब ये है कि चीजों को मुज़क्कर और मुअन्नस और न्यूट्रल में इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में, ठीक है। तो वो कहते हैं जिन चीजों के साथ हम देर लिखेंगे वो चीज मुज़क्कर होगी, चाहे वो कोई भी है। अब मेज है, मेज के साथ आप क्या आर्टिकल लगाते हैं? देर ठिश कहते हैं आप। देर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जर्मन जुबान में मेज जो है वो मुज़क्कर है, और देर आर्टिकल बताएगा कि ये मुज़क्कर चीज है, ठीक है। फिर कुछ चीजों के साथ आप दी आर्टिकल लगाते हैं, दी लगाते हैं ना आप, तो इसका मतलब है वो चीज मुअन्नस है, इस वजह से दी आर्टिकल लिखा हमने। कुछ चीजें न्यूट्रल हैं, ठीक है, तो जब है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये बात आप पहला सबक आज के क्लास में हमने ये सीखना है कि जर्मन जुबान में हर चीज के साथ, जर्मन जुबान में हर चीज के साथ एक आर्टिकल लिखा जाता है, और बल्कि लिखा जाता है, लिख दिया गया है, और ये हमें याद करने पड़ते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं, क्योंकि एक चीज देखें पहले से लिख दी गई है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें जो लिखी हुई आपको वही याद करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट कहते हैं जी अब हम मेज है, इसके साथ हम दी क्यों नहीं लगा सकते, देर क्यों लगाए? भाई वो उन्होंने, अभी जर्मन लैंग्वेज है ना, देखें हमें अब कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है ना, क्या ख्याल है? सही है, सही। इस वजह से
अगर उन्होंने जिस चीज के साथ देर लिखा है तो हमें यह पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए भी हाँ इसका आर्टिकल देर है, इसका दी है, इसका दस है। सही है? ओके, तो सही है। अब मेरी बात सुने, मतलब मछली क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, मछली जो है फिश कहते हैं उसको। अब फिश जो है वो जर्मन जुबान में मुजक्कर है, उसके साथ आप देर आर्टिकल लगाएंगे, देयर फिश। ठीक है, क्योंकि वो मुजक्कर है। अब दरवाजा है, दरवाजे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, टूर कहते हैं, दी टूर उसका आर्टिकल है, दी लगाएंगे उसके साथ। गाड़ी है, गाड़ी को जर्मन जुबान में आउटो कहते हैं, उसका आर्टिकल 10 है, 10 आउटो। ठीक है, ये खिड़की नजर आ रही है आपको, खिड़की का आर्टिकल क्या होता है, 10। खिड़की को फेंस्टर बोलते हैं, इसका आर्टिकल 10 है। ठीक है, ओके। ये टाफिल, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका आर्टिकल क्या होता है, इसका आर्टिकल दी होता है, दी टाफिल, क्योंकि ये मोनस है जर्मन जुबान में। लिस्ट है, 10 लिस्ट होता है। सही है, तो आज के सबक नंबर 1 में, ठीक है, हम यही सीखना चाहते हैं कि देयर दी 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और किसके साथ लिखे जाते हैं, ये बातें आपको सीखनी है सबसे पहले। मेरी बात समझ आ रही है ब्रदर सिस्टर्स? आज के सबक नंबर 1 में हमने ये सीखा। ठीक है, सबक नंबर 2 इंशाल्लाह आज ही या अगले कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। मैंने जैसे बताया, एक दिन में हम एक से ज्यादा लेसन अपलोड करेंगे और हमने इंशाल्लाह ताला 30 डेज में, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 30 डेज में अपना B1 का ये पूरा कोर्स मुकम्मल करना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके। वीडियो ना तो इतनी लंबी होगी कि आप बोर हो जाएं, सिंपल से 10 से 11 मिनट के अंदर हम अपना लेसन मुकम्मल करेंगे ताकि आप इसको इजीली वॉच भी कर सकें। ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। आज आप अपनी कॉपी पे लिखें, लेसन नंबर 1 पे लिखें कि नोमन क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, चीजें क्या होती है, एक ही चीजें बात है। ठीक है, जो उर्दू में चीजें कहते हैं, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, जर्मन में नोमन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर मुजक्कर, मुन्नस, न्यूट्रल, यानी जर्मन जुबान में चीजों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ मुजक्कर है, कुछ मुन्नस है, कुछ न्यूट्रल है, तो उनके आर्टिकल्स हमें बताएंगे कि ये चीज क्या है, मुजक्कर है, मुन्नस है या न्यूट्रल है। तो उन चीजों के आर्टिकल्स हमें याद करने पड़ते हैं। जिस चीज के साथ आप देर आर्टिकल लिखा जाता है, इसका मतलब है वो मस्कुलीन है। हाँ, जर्मन में चीजों को, मुजक्कर को मस्कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलीन, मस्कुलीन कहते हैं। ठीक है, और दी हो तो जो मुन्नस है उसे जर्मन जुबान में फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन। ठीक है, जो फेमिनिन, एन आई फेमिनिन, NIE चेक कर। ठीक है, अगर 10 है तो न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल बोलते हैं इसको। एनीवे, ठीक है, तो ये प्लीज आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इसलिए सही है, हम इंशाल्लाह अपना सेकंड सबक जो है वो कल शुरू करेंगे। So thank you very much, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends.